राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। फिर से लाइव हैं। जैसा कि मैंने टाइटल में दोस्तों लिखा है, टाइटल पढ़ लो जरा एक बार, तो एक बार लाइव में जुड़ जाएं भाई। फिर मैं लाइव में आपको बताता हूँ भी किस मैटर पर जो है आज लाइव अपडेट आने का जो है मैंने आपको नोटिफिकेशन डाला था भी लाइव आएंगे। 4:30 का टाइम डाला था, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा विलम्ब रहा क्योंकि चाय पे चर्चा थी। तो चाय पे चर्चा करने भाई जो है काफ़ी दूर से पहुँचे हैं, तो फिर मैंने कहा चाय चर्चा में जो है सब भाइयों का भाग ले लेते हैं। तो एक दो भाई जुड़ जाओ भाई, फिर लाइव में चर्चा करेंगे ज़रूर। तो दोस्तों पलवल से आए हैं भाई, मैं आपको दिखा दूँ। वैसे तो दोस्तों थोड़ा सा अभी मिस्त्री लगे हुए, काम चल रहा है थोड़ा फोड़ी का, और पलवल से भाई आए हैं। तो दोस्तों पशुपालन का नुकसान जो किया है उसके ऊपर एक वीडियो जो है लाइव लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दियो भाई। अगर लाइव क्लियर आ रही हो तो एक बार कमेंट डाल दो भाई। तो एक बार लाइव क्लियर आ रही है तो कमेंट डाल दो भाई, मैं दिखा दूँ आपको। उधर से न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हुआ है जी, सामने देखिए। और एक दो भाई जुड़ जाएं, 4 भाई जुड़ गए हैं भाई। अगर वीडियो क्लियर है एक बार कमेंट करते हैं, फिर आगे लाइव को स्टार्ट करते हैं भाई। तो कंस्ट्रक्शन चालू है जी। संदीप कलनौरिया, राम राम भाई, राम 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 राम। 6 भाई जुड़ गए हैं भाई। तो वीडियो साफ है संदीप भाई? अगर वीडियो साफ है तो जरूर कमेंट करें भाई। थोड़ा सा पुराना सेटअप था फार्म का, सारा फार्म का सेटअप जो है चेंज कर दिया है भाई, और थोड़ा थोड़ी जारी है। तो मैं मिलवा देता हूँ भाई साहब से। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। तो पहले अपना साथियों सभी को मेरी तरफ से राम राम। और मैं अशोक कुमार पलवल सिटी से आया हूँ और डॉक्टर साहब के पास आया हुआ हूँ। मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिल रहा था काफी दिन से, जो आज पशुपालन के अंदर नुकसान हुआ। आज मैं उसके खिलाफ आवाज पुरजोर तरीके से उठाने वाला हूँ। तो काफी यूट्यूबर को अपने बात की, यूट्यूबर को ही खुल के बोलने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं मुझे प्लेटफॉर्म देने को तैयार हुआ। डॉक्टर सुमित ने मुझे कहा आप अपनी जितनी भी भड़ास है, जिस आदमी ने जो गलत किया उसके खिलाफ निकालो और लोगों को जागरूक करो। जो नुकसान हो गया वो हो, अब तक हो गया, और तो होने से बचाओ। मतलब देखिए आप खुद ये फील करते हो भी पशुपालन में जो नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा, वो नुकसान जो है भरपाई शायद होगी नहीं। तो दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, पहले काफी समय पहले एक आवाज आई थी, एक लाइव में एक आवाज सुनवाई थी, और ये देखिए जब हमारे पास दोबारा नहीं लिए। अरे आप कभी जब पुलिस कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है तो कैसे ले, और अब इसका रिजल्ट आ गए तो किसानों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। क्या सत्यानाश कर दिया है। तो ये आवाज जो दोस्तों पीछे लाइव में सुनी थी, एक भाई ने मेरे को ऑडियो डाली थी। तो उसके बाद में जैसे भाई साहब का खुद का फोन आया, ये आवाज मेरी है, आपके जो है चैनल पे चली है, तो मैं अपने विचार देना चाहता हूँ। तो मैंने भाई को कहा जी आओ, मोस्ट वेलकम। अपना फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल दोस्तों खुला है, खुला मंच है। कोई भाई भी अपने विचार देना चाहे, किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भी विचार दे सत्य के साथ दे, क्लियर दे भाई। जो बात हो तो पुख्ता सबूतों के साथ हो। तो जितने भाई जुड़ गए हैं सबने राम राम भाई। राजेश धनखड़, जय श्री राम। डॉक्टर ललित राम राम। हरदीप मलिक राम राम भाई, हरदीप भाई। संदीप कलौड़िया राम राम। राजेश धाकड़ क्लियर है, ओके ओके, थैंक यू भाई। तो हाँ जी भाई साहब, तो पहले अपना पलवल से आए हो आप, पलवल तो से आया शुभ नाम और अपना क्या काम करते हो थोड़ा क्लियर बताओ जरा। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं बेसिकली तो डेयरी फार्म से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। पहले दूध का काम था, फिर थोड़ा सा नस्लों की तरफ ध्यान गया तो सीमन वगैरह पे काम किया। अपने लिए अच्छे सीमन लेके गए, उनके रिजल्ट अच्छे आए, फिर लोगों के लिए भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। फिर आपने जो है यूट्यूब देखकर एक वूल का सीमन और प्रयोग किया? हाँ बिल्कुल किया। एड इतनी जबरदस्त थी उसकी, हाँ। टोटल एड के ऊपर वो बुल चला। हाँ। मैंने सीमन मंगवाए, उसके बाद बुल ऑनर खुद पलवल मेरे पास आया, और अब तक लोगों ने ये बताया कि वो वहां दे गए, वो वहां दे गए, और सामने कोई नहीं आया। मैं बताता हूँ, खुद परवीन फौजी पलवल, ये मेरे पास एक चीज का सबूत है। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, खुद परवीन फौजी 23/1/2025 अच्छा को पलवल आके मुझे सीमन देके गए हैं। ठीक है जी। फेसबुक पे उन्होंने मेरी लाइव भी चलाई थी। ठीक है जी। आज वो मैंने खंगाल ली, वो फेसबुक पे कोई वीडियो मेरी है नहीं, डिलीट मार दी, गायब कर दी गई है। तो ये जो सीमन है, हाँ हाँ, जनवरी 23 को आए हैं 25 में। अच्छा। अब उनके जो उस टाइम पे बीज मिला, उसके अब पौधे उगने शुरू हो गए। हाँ हाँ। और वो पौधे इतने शानदार उगे, अब किसानों ने हमें जूतों से प्रसाद देना शुरू कर दिया। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, जिसका खराब रिजल्ट आ जाता है वो उसको नहीं दिखाता।
मैंने ये बीड़ा उठाया, मैंने गलत काम किया, मैंने एक्सेप्ट किया कि मैंने गलत काम किया है, मैंने ये खराब बुल के रिजल्ट मेरी तरफ से आ रहे हैं, मैंने लोगों को सीमन दिया, तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। पर मैं ये एक्सेप्ट करके घर नहीं बैठूंगा, मैं जड़ तक जाऊंगा, मैं बिल्कुल खोद के निकालूंगा जिन्होंने ये गलत काम किया, अपनी जेबी भरी, पैसा अपने जेब में लगाया, पशुपालक को ये फुल्ले दे दिए और पशुपालक आज उनको पाल रहा है। और बड़े शौक से उसने शेरा फौजी का लगवाया था, नाम बड़ा था, नाम बड़ा नहीं था, एड बड़ी थी। हाँ। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा मैं, ये चैंपियन शब्द का प्रयोग करता है, तो चैंपियन बुल वो होता है जो मेले के अंदर टॉप लेवल पे चैंपियन आए, लेकिन ये बुल कहीं भी आज तक चैंपियन नहीं रहा। हाँ जी। तो चैंपियन शब्द का प्रयोग करके लोगों को बरगलाता है। दूसरी बात, इंडिया नंबर 1 बुल, एक मैं आपसे पूछना चाहूँ, इंडिया नंबर 1 बुल कैसे बनता है? भाई नंबर 1 बुल इन्होंने हर जगह नंबर 1 मिला, तो कहाँ तो इसकी कटड़ियों ने मिल्क में कोई प्रोडक्ट वो दे दिया अभी तो वो पैदा ही हो रही है, और पैदा भी फुल्ली हो रही है। अरे एक करड़ी आपने बताया वो कैसी आई थी? कौन सी है? जो एक बता रहे ना, अब एक करड़ी तो नस्ल से ही बाहर आ गई, बिल्कुल ही माँ से लगा गई। और यूट्यूब पे ये लोग दिखाते हैं, हाँ दिखाओ ये रही ना वीडियो एविडेंस है। और सुनो, यूट्यूब पे ये लोग दिखाते हैं अभी नीली रावी से मुर्रा पैदा हुई। देखो, किसी भी जीन जेनेटिक के अंदर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, किसी भी बुल के 2 4 6 बाल माथे में आ सकते हैं, आ जाते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन जब बुल के पूरा माथा, बच्चे का पूरा माथा सफेद, चारों टांग सफेद, दोनों आंख सफेद, वो कौन सी मुर्रा है? मुझे परवीन जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे होंगे जरूर देखो, आज तक तो इधर उधर से मैं डायरेक्ट आपसे जवाब लेता हूँ। आप लोगों को डराते हो और लोगों को इस तरह से बुराइयां करते हो, पता नहीं कहाँ से, जिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है उनको उठा के कैमरे पे खड़ा कर देते हो। मैं परवीन फौजी डरने वाला नहीं, मैं परवीन फौजी हटने वाला नहीं, मैं इनका वो दूंगा। तो ये जो डरपोक लोग हैं, सिर्फ आप ही एक लीडर हो, आप बार बार कहते हो पशुपालन के उत्थान के लिए। आज मुझे एक चीज बताओ कि आपने पशुपालन के उत्थान में क्या कर दिया है, मुझे बताइए। आपने पशुपालन के उत्थान में नीली रावी ब्रीड को मुर्रा से डेवलप कर दिया। हाँ, एक मिनट। हाँ जी भाई, लाइव देख रहे हो, धन्यवाद। तो लाइव में जोड़ रहा हूँ, राजेंद्र गंगवा भाई का फोन आया। गंगवा साहब, एक भाई का कमेंट आ रहा था, सही टाइम पे फोन कर लिया तूने। एक टाइम लाइव में एक भाई का कमेंट आया था, पिछली लाइव में भी गंगवा साहब भी अपने बुलों की झोटी नहीं दिखाता रहे। ये कमेंट जो है जिसने किया था, मैं उन्हें भी जानू। वो पंडित जी ने मैं कह दी थी, मैं बोला चिंता ना करे भाई, झोटी बीमार है, कोई बात नहीं। यार झोटी तो सुन है, कितने खट्टा माखा लिगड़ रही है, ये बच्चा मर गया, वाली। हाँ, लेकिन सुन राजेंद्र, मैं एक बात कहूँगा, तो झोटी कितनी बीमार हो, तन्ने अपने बुल की झोटी का भी मिल्किंग दिखानी चाहिए भाई। दिखानी चाहिए तो दिखा दे, अपने में तो 12 किलो 14 किलो है, इतना दिखा देंगे। 12 किलो एक का 14-15 एक का दिखा देंगे, झोटी बढ़िया दिखा देंगे, कोई बात को नहीं। 6 महीने की ब्याही हो रही है, 3 महीने की हो रही है। हाँ, और फिर तो भैया दूध का टाइम हो रहा है, तो आज ही आजे, फिर मेला चला जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मेला का मैं जाऊंगा तो कोई बात नहीं, दूध दिखा दे, आज दिखा देते हैं, क्या हो गया भाई? फिर लेट हो जाए, तू आके टाइम आओगा, दिखा देंगे, आज दिखा देंगे लाइव तेरी। और बता मैं खेत में मेरे मिस्त्री लग रहे हैं, यहाँ से फारी होते आलू तेरे। और बता, लगभग 6 साढ़े 6 फारी कहूँगा, 6:30 तक लेट हो जाएगी। चल तेरी आज तेरे पे भी छापा मारेंगे, चिंता ना करे। और बता, ठीक है? छापा को नहीं कहा तो ये भी दिखाया, तो वो फिर अपन परसों मेला में जाना, और फिर परसों मेला में जाना है, तो फिर आज दिखा देंगे दूध तेरा। और बता, 2 टाइम 3 टाइम दिखा देंगे टाइम तो 4 दिखाओ पूरी, फिर कम दिखाएगा ना। अच्छा, कोई बात नहीं, दिखा देंगे लाइव तेरी। और बता, तो पूरी होनी चाहिए, आधी दूरी फिर लोग ठीक बात है। लाइव में राजेंद्र गंगवा भाई जुड़ रहे हैं जी। कई भाइयों ने कही थी भी गंगवा झोटी की मिल्किंग नहीं दिखाता, और ये कमेंट कराया गया था, मेरे को पता है जिससे करवाया, जिसने करवाया। तो भाई अपना को 26 किलो तो है, 12 किलो 13 किलो झोटी खड्डे झोटाली बीमार होगी, बच्चा मर लिया, फंगस आ गई थी, सारे काम हो लिए थे, फमडी वो आ गई थी। बिल्कुल ठीक बात है। और भाई उसकी गंगवा साहब ने कौन सा 26 किलो 466 ग्राम बता रखा था जो दोबारा नहीं दिखाया जाता? उन्होंने तो कहा मेरी की तो चाहे 14 दे 15 दे, सीमन लेना किसी को लीजिए, किसी को नहीं लेना मत लीजिए। मैं घर जाके जबरदस्ती किसी के घरों में सीमन चेपने नहीं जा रहा। सही बात है। वो कहाँ क्लेम कर रहे हैं कि मेरी 25 किलो 30 किलो देगी गंगवा जी? सही बात। मैं तो अपनी आज चला दे आज दिखा देंगे भाई साहब भी कहते हैं, आज दिखा देंगे। और बता, ठीक है? ले अभी लाइव के माध्यम से राजेंद्र भाई खुला कह रहा है, अभी आज ही दिखा दे, दूध चाहिए दिखाना तो जो होगा बोले सामने। कोई आज तो खाली होगी, पहुंचो तड़के परसों सवेर तक कर दे, पहुंचो आपके बट्टे लिया और आपके कंडे लिया। ठीक बात है। ले अभी गंगवा गाँव में आज लाइव चलाओगे शाम ने 6:30 बजे मैं पहुंचूंगा तेरे पास। और बता, 5 बज रहे हैं, ठीक है?
यही तो पहुंच जाइए तो ठीक है थोड़ा लेट हो जाएगी, ठीक, कोई नहीं ठीक है। तो भाई ले भी राजेंद्र गंगवा यो क्लेश भी मिट दिया। राजेंद्र भाई ने क्या था बोला भी कमेंट कराने ले रहे हैं, जिसने कमेंट कराया उसका भी हमने मेरा। तो अब बात आते हैं दोबारा भाई साहब के पास, पलवल वाले भाई साहब के पास। तो भाई साहब सुनो, सिमन आप लेके आए? हाँ जी, नहीं मेरे को देके गए, वो देके गया, वो घर मतलब अपने हाथ से देके गया, हाथ से। क्योंकि अब तो उन्होंने भी उन कैसे नकली सिमन बेचे आपने? ऐसा हुआ था कि पहले जितनी भी लाइव आई है उनके अंदर ये हुआ, मुझे उसने दिए, उसने उसे दिया, और वो सामने आते नहीं। अच्छा, तो मैं सामने हूँ, हाँ मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे खुद परवीन मतलब फौजी आप ने- सीमन सप्लायर हो? हाँ जी, अच्छा मैं सीमन देता हूँ। अच्छा, ये जो सीमन सप्लायर भी नहीं हूँ, मैं पशुपालकों का सेवक हूँ। मैं कहीं ढोल उठा के नहीं घूमता, मेरे घर से जो लेके चले जाए ओरिजिनल की गारंटी देता हूँ। यही ओरिजिनल की गारंटी शेरा फौजी पे दी थी, और वो ओरिजिनल रिजल्ट जरा देख लीजिए। हाँ। ये रहे मेरे पास, ये ओरिजिनल रिजल्ट शेरा फौजी दिखाओ के। ये देखिए, ले भी खुद सीमन दे के गया, खुद सीमन दे के गया, उसके बाद ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं भाई, देख लो मतलब। और ये और भाइयों कहते हैं ना, माथा फूल आया दिखाना आपका, वो दिखा रहे थे आप, एक बहुत बड़ा फूल आया था जो, ये शेरा फौजी का, ये फूल का पूरा माथा नाक सारी वो है, वो फूल वाला दिखाना एक बार, वो भी। भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों भाई ने बताया अभी लगभग जो है 60-70% बच्चे माड़े आ रहे हैं। 1-2% 5% आ जाए तो मान भी लिया, जब सारे ही माड़े आ जाए तो क्या करा? मैं आपको दिखाऊं नरेंद्र पंडित जी, ये देखिए, उन्होंने तो दिखाओ। बाकायदा मुझे वीडियो बना के भेजी है पूरी। अच्छा, और आना चाहते थे वो, थोड़ा सा FMD आ रही है उनके पशुओं में, उस वजह से नहीं आ पाए। ये देखिए, लो पैर भी सफेद है एक। ये बात है हमारे पास, ये शेरा फौजी के सीमन से पैदा हुआ है। अब नीली रावी के बच्चे दिखावे काले, वो इन बच्चा कौन जिम्मेवारी लेगा भाई? फिर पैर भी देखना, पैर भी है, पूंछ भी सफेद है, और देखो इसका एक ये खुर भी, ये देखो खुर भी सफेद है। खुद भी सफेद है। तो इनकी जिम्मेवारी लेगा कौन भाई फिर? इनकी। और सुनो, वो मंदिर तक में जाने को तैयार है ये बंदा। अच्छा, और फौजी साहब, कोई किसी से नहीं, आपने मुझे सीमन दिया है, आज आप जवाब दो, इस पशुपालक की भरपाई करो। आपने अपनी जेबें भरी हैं, आपने नंबर 1 बुल बनाया, उसके नंबर 1 सिर्फ बातों में रहा, वो नंबर 1 के रिजल्ट ये देखिए। तो फौजी साहब, आपने जितना पैसा इस बुल से बनाया, वो पैसा आम जनता ने, गरीब पशुपालक ने आपको एक नंबर 1 बुल के नाम पर दिया है, और आपने उनको ये रिजल्ट दिया है। ठीक बात क्या है। वो यानी कि देखो, DNA में भी फर्जीवाड़ा, बच्चों में भी फर्जीवाड़ा, यानी कि चोर कौन? हाँ जी, क्लियर आ रही है। और बार बार फिर उसके अपोजिट आप वीडियो किस मुंह से बना लेते हो फौजी साहब, बताइए। आप जवाब दीजिए, आप घुसिए, मैं भी घुसता हूँ आपके साथ मंदिर में, मैं घुसता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मैं अशोक कुमार, मेरी शक्ल पहचान रहे होगे फौजी साहब आप? दिया था क्या जोड़ना आज बताया ऊपर ये इन इस भाई चीज सब से। सुन लो पर। और मुझे पता है जो आपके Hold चंद चाटुकार हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, डायरेक्ट मुझसे कॉल करो, मुझसे बात करो। नंबर बताओ आपका, फोन नंबर। मेरा कांटेक्ट नंबर है 98 96 24 96 56। मैं अशोक कुमार पलवल से। और ये लोग इतना गंद जो ब्रीड में फैला के रखा, उसके बाद ये ऐसी बफलोज पे उंगली उठाते हैं, सरस्वती जैसी लेजेंडरी बफलो पे भैया उंगली उठाते हैं। वो 90,000 की चली, वो 51 लाख की होगी। अरे वो उनका होता है 90,000 की, वो 9 रुपए की चली, उसने लाइव में दूध दिखाया। सुनो, कोई कितने की बिके, कितने की जाए, कितने की बिके, वो तो अब ये है, बोलता है भाई लोगों को मैंने बुल दिए, झोटे दिए, फ्री में किसी ने नहीं दिया। ये भी तो 4,500 का लाके 4 लाख का बेच रहे हैं। देखिए, जो ये भी डोंडरेबाजी है। अब जो पंचायत ने बोला मैंने मुट्ठी बांध के लिया, वो पंचायत की मुट्ठी पहले सेट कर दी आपने। अच्छा, पंचायत की मुट्ठी से आप बुल नहीं देने वाले। पंचायत मुट्ठी बांध के 5-5 लाख किसी को नहीं दे रही। वो पहले ही मुट्ठी सेट कर दी गई आपकी। त्रिपाल पड़े, तो त्रिपाल टूटी फिर दे। अच्छा फौजी साहब, बस आपसे विनम्र निवेदन ये है कि जो नुकसान आपने किया है, उसके लिए आज तक आपने दाएं बाएं बच नहीं, ये जो बच्चे आ रहे हैं इनका DNA मांग कर रहे हो आप, DNA की? नहीं, मैं तो DNA से भी नहीं है मान रहा। मेरे को तो भरपाई चाहिए मेरे पशुपालकों की जिनके साथ धोखा हुआ। आपने पैसे बना के रखे हैं। सही बात। आप ना, आपने सिमन पैसे में लिया, हाँ, पैसे आगे पैसे में बेचा, पैसे में बेचा। जिम्मेवारी जो सिमन दे गया, वो फुल्ला जो है शेरा वो दे गया, हाँ, उसने जो है सिमन आपको डायरेक्ट दिया,
डायरेक्ट आप बच के तो भाग नहीं सकते कहीं पर। जिम्मेवारी उसकी है। हाँ जी। साथ में आपने दिया तो आपसे लोग सवाल मांगते हैं, तो बिल्कुल मांगते हैं। अब आप जवाब उससे मांग आज रहे हो। मेरा जवाब परवीन जी से है। हाँ। अगर यहाँ से तुम जो कभी किधर से उठा के दिखाते हो, कभी किसी को उठा के दिखाते हो, आज मुझे जवाब दो। क्या मैं झूठा हूँ? हाँ। क्या आपने मुझे सीमन नहीं दिए? हाँ। क्या आप मुझे पलवल पैसे ले भाई, यो बड़ा सवाल है। लो भाई, खुल्लम खुल्ला जो बात है भाई, फौजी जो है खुद मंदिर में बढ़ के कहते हैं इस भाई को सीमन नहीं दिया। और संदीप शर्मा लिखे ये तो सुनील रावी का बच्चा दिखाया, ऐसे कैसे? भाई इसी बच्चे का डीएनए करवा ले, इसी का करवा लो जी। और इसी बच्चे भाई के साथ- संदीप शर्मा ना तो मैं मेरे घर से ले आया, ना यो भाई अपने घर से ले आया। सीमन इसने दिया, फार्मर ने इसको भेज दिया, यो बच्चा आ गया। और यो नहीं माथे में फूल आ रहे हैं, खुद सफेद है। देखो, कमेंट एक जो भी मिनट, भाई कर रहा है। देखो, 2 बच्चे आए हुए हैं। ये 2 बच्चे भाई साहब को जो है ये सीमन दे गया फुल्ला, उसका सीमन आया है रिजल्ट। तो भाई साहब इन दोनों बच्चों का डीएनए, संदीप शर्मा भाई तने गवाम जब मर्जी आ जाए डीएनए करा ले, भाई हम जी, साथ चलाएंगे भाई के। कमेंट करो, परंतु सच्चाई को मत दबाओ, बिल्कुल भी मत दबाओ। ये सीमन ओरिजिनल परवीन फौजी ने मुझे दिए, मैंने पशुपालक को दिए। इसके लिए मैं मंदिर में घुसने को, और कोई भी अगर मेरे ऊपर, अगर मैं झूठा साबित होता हूँ तो मैं आज भी दंड देने को तैयार हूँ। इसी तरह बराबर कदम पे कदम मिला के परवीन फौजी को भी घुसाओ। हाँ। करोड़ों रुपए का सीमन गोल कर गया। इंडिया में शेरा फौजी बो दिया। एक बुल ने पूरे इंडिया की भैंसे प्रेग्नेंट कर दी, ठीक बात। पूरे इंडिया की। कैसे? हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये हो ही नहीं सकता। और उन्होंने पैसे दबा लिए, और इतना सारा गंद फैलने के बाद भी बचाव के तरीके में। फौजी जी, आपका बड़प्पन उस दिन होता अगर आप ले भाई, एक प्रदीप कटारिया जी लिख रहे हैं, हाँ जी, भाई यो जो रिजल्ट आया हुआ है इसका चैनल पे ये दिखा दे। भाई सुन मेरी बात, प्रदीप कटारिया, यो पलवल वाला बैठा लाख रुपए तक धरना चाहे धर ले, यो भाई भी धर लेगा। 5 धर दो, 10 लाख धर दो। यो भाई नु जितने पैसे प्रदीप कटारिया तय दे रहे हैं, आज ये फोन कर लिए लाइव के बाद, लाइव में जोड़ लिए थे पैसे जितने धरने हो, यो भाई बैठे, ये बच्चे का डीएनए करवा ले, मेरा पड़ जाता ना पे कौन सा किसका है। और बता, और मैं यो पलवल वाला भाई तैयार है भाई, यो रिजल्ट की फोटो वीडियो पलवल वाला भाई ले, यो नुका खुल्लम खुल्ला मैं तैयार हूँ। सारे मेरे पास एविडेंस है, एक एक डेट के। ये शेरा फौजी बुल के 43 परवीन फौजी दिनांक 23/1/25 को पलवल दे के आया। हाँ। ये रे शेरा फौजी के 70 ये खुद दे के आया। हाँ, ये खुद दे के आए हैं। अच्छा। ये 21 दिसंबर 2024 को 70 स्ट्रा आए हैं। हाँ। मैं एक किसी भी कहीं से भी कोई बुलाए, एक सीमन जहाँ से लिया, जहाँ गया, विद डेट, पूरा प्रूफ। अगले सारा प्रूफ है। हाँ, पूरा प्रूफ है। ले भाई सुन ले भाई तैं अपने और कटारिया साहब सुन ले भाई। नंबर 1 की डेफिनेशन बताए फौजी साहब आप। हाँ। दूध में नंबर 1 है, हाँ। फुल्ले बच्चे देने में नंबर 1 है। दूध में नंबर 1 नु है, फर्जी रिकॉर्ड का नंबर 1 है। आज तक सुना उसकी माँ ब्याली दूध कदे दिखाएगा ना दिखावे वो। दिखाओ ना, उस चीज को दिखाओ। चलो, हमने तो सारी चीजें छोड़ दी। हाँ। इन्होंने आज बजरंगी लिजवाना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अच्छा आदमी है, चलो। अनिल जो है बढ़िया आदमी है। हाँ। अभी भी अनिल भाई आज हाँ, तो सुबह भी उस भाई का बात हाँ, हुई थी। हाँ। वो उसके सीमन, देखो आप सबके सीमन बेचते हो हाँ। अलग अलग, क्या आपने बेचना, आपका सीमन देना काम है। हाँ जी। लेकिन सीमन जिससे डायरेक्ट ले रहे हो आप, शॉर्टी से ले रहे हो, लेकिन आगे शॉर्टी से दे रहे हो। हर बुल ओनर से डायरेक्ट ही लेता हूँ, कभी से पहले हाँ, तो एक बात बताओ, तो उसका भी तो हक बनता है भी आपको जो सीमन दे के गया वो कहाँ भाग गया अब? नहीं। वो चीजें जो ये कर रहे हैं कि 1 मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। हाँ। जो सरस्वती पे उंगली उठा रहे हैं, हाँ। जो अनिल भाई की तरफ भी बुरसोला इनके टेस्ट करवाओ, ये वो पता नहीं कर रहे तो ये उठा रहे हो। वो है टांग खिंचाई। हाँ। ये टांग खिंचाई नहीं है जो हम कर रहे हैं। ये सच बोल रहे हैं। और आप भागो मत। आपने गलत बुल का सिलेक्शन कर लिया या आपसे हो गया, उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, एक्सेप्ट करो। किसान से माफी मांगो। हाँ। और किसान से बिल्कुल खुल के माफी मांगो, ये गलती मुझसे हुई है। हाँ। और इसको एक्सेप्ट करके, और इस शेरा फौजी को फुल्ला शेरा को रिजेक्ट करके, एक भी सीमन आप सेल मत कराओ। अगर आप देश के फौजी हो, ईमानदार हो, आप देश के प्रति, पशुपालन के प्रति आपका भाव है, लगाव है, तो आपका फर्ज बनता है आज से ही इस शेरा फौजी का आप एक भी सीमन सेल नहीं करोगे, पशुपालक का नुकसान नहीं करोगे। फौजी साहब, हाथ जोड़ के आपसे तो सुनो जी, मैं बताऊं, अपने सारे जितने भी सप्लायर हैं या पशुपालक, सबसे एक विनती है भाई ने की है, भाई रिजल्ट माड़े आए, सप्लायर की कोई पूछ नहीं की। रिजल्ट बढ़िया आ जा तो बोला हमारा सीमन, नहीं माड़ा आ जा तो बोला डुप्लीकेट ऐसी सप्लायर कर गया। क्यों? ये भी थोड़े दिन में नू भी कहोगा वो, भाई अशोक भाई पलवल वाला नकली सीमन बेच गया, नू भी कहोगा वो। घुसिए मंदिर में, हाँ, इन्हें रखिए। कितनी बड़ी धनराशि रखते हो आप? हाँ। आप दिखाते हो दिल्ली में प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, रखिए जरा। हाँ।
प्रॉपर्टी देखो, आपकी प्रॉपर्टी वो बरतेगा, तेरी तय बरतेगा, मेरी मैं बरतूंगा, नहीं, प्रॉपर्टी वो तो जिसकी चीजें है वही नहीं बरतेगा। बोलनी चाहिए, लेकिन आप, हाँ। लेकिन देखो एक चीज मैं कहूंगा, पशुपालकों का नाश ना करो, क्योंकि पशुपालक जिंदा है तो आप जिंदा हो, सर, पशुपालक जिंदा है तो बुलवाड़ा जिंदा है। सुनो, नाश करो नहीं, नाश तो कर दिया। हाँ, मैं आज हाँ, ना तारा इनसे- एरिया में तो नाश हो ना लिया। इनसे डीएनए मांगने आया, ना इनसे मदर रिकॉर्ड मांगने आया। मैं तो किसान की भरपाई मांगने आया हूँ, जितना नुकसान हुआ है। फौजी साहब, आपके पास बहुत कुछ है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत सीमेंट शेरा फौजी के, उस पैसे में से उनकी भरपाई कर दो तो भी आपको हम बड़ा मानेंगे। आज उनके पैसे दे दो आज। सही बात है। मुझे और यार ये जितने बच्चे, मैं तो बनूंगा मेरे को नहीं, तो भाई तो डीएनए भी करा ले। कराओ। मैं क्या ये संदीप शर्मा लिख रहे, मैं क्या डीएनए करा लूं? मैं तो खुद कहता हूं कि ऐसा ना करने दो, रुपए तेज ले लो। पर बिल्कुल सही बात है संदीप शर्मा, हम भी यही बात कहूँगा भाई। 100 के 200 300 कौन सिद्ध है? सिद्ध है कि है? सिद्ध है पशुपालक का नाश कर लिया। आज ये गिलास चले चाय वाले जब सारे। ये चीजें हुई, हाँ। मैं खुले मन से कहता हूँ, किसी हाँ। को लगता है तो मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैं गलत के खिलाफ कसमसा छटपटा रहा था कि मैं जो ये गलत रिजल्ट आ रहे हैं और फिर भी नंबर वन हो रही है, और वो छटपटाहट मेरी देख नहीं मैंने बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों से बात की, मुझे प्लेटफॉर्म दे, नहीं दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सुमित का, जिनको ये टंग खिंचाई बोल रहे हैं, वो सच को आगे लेके आ रहे हैं। नहीं अपा तो सुन लो भाई साहब, सच दिखावांगे। और एक भाई और जुटे फोन पे, तो राम राम भाई हरदीप। राम 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 सुमित भाई। हाँ हरदीप भाई लाइव देख रहे थे, हाँ जी बताओ। हाँ, भाई लाइव देख रहे थे, इस भाई ने बहुत बढ़िया काम किया। अशोक भाई ने आके लाइव में जो ये रूबरू करे भाई आप लोगों से भाई को। तो भाई मैं एक बात और बोलूंगा सुमित भाई। हाँ ये बोलता है कि मैंने पंचायतों को झोटे दिए, हाँ पंचायतों को झोटे दिए। भाई ये इस भाई को भी पता है, पलवल भाई वाले भाई को भी, ये पहले से ही सेटिंग रखता था। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल। हाँ फिर ये बोलता है कि मैंने मतलब बलवान दिया, बहने महाराजपुर में लगा लो, माली आवास की देख लो, उसमें देख लो। भाई जो बड़ा बहन में जो पुलिस ने दिया था ना, उसके कोई रिजल्ट को नहीं। ये चीज मैं खुद जाके पता करके आया कि उमरा सुल्तानपुर से बुलाया था, उसके रिजल्ट है। यू धक्का है, मतलब कोई फौजी भाई इसके साथ में पोस्टेड था, उसने मतलब पैसे भी खाए, सारे काम करे। वो भाई भी बेशक वीडियो सुनता, मेरी आवाज सुनता, नेम दे देगा मंदिर में, मिली भक्ति करके रिजल्ट दिखाए भाई। इसका मतलब किसानों को दोहरी मार गिरी है इसने। सही बात। इंडिया का नंबर 1 के यू तो भाई, इंडिया का नंबर 1 लुटेरा। इंडिया का नंबर 1 लुटेरा। और भाई जो भी बात बोल लगा, एक राजेंद्र भाई ने वीडियो में बताई थी। सुने हाँ, राजेंद्र तो खुला है, राजेंद्र का फोन आया, राजेंद्र का पिछली बार कमेंट आया था वीडियो में लाइव में। राजेंद्र तो खुला बोला भाई कदे कोई देखो, फिर मैंने आज क्या भी दिया हमारा राजेंद्र भाई, लाइव दिखा तेरी 10 किलो दे, 10 दिखा यार। भाई सही बात है, किसानों के सामने दिखाना चाहिए। हाँ। हमने भी दिखाई है। सीमेंट लगवा दे, सारी सीमेंट लगवा दे। और दूसरी बात एक और बोलूंगा भाई, कि सिमन से तो अब लोग पीछे हट गए। अब इसने एक नया धंधा टो लिया सुमित भाई, कितने PMF शक्ति बेचता है, कितने मिनरल मिक्सचर। इसने यार पशुपालन का बेरा ही नहीं। यू जब इसमें कि कैसे लगा न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन की क्या चीज है इसने, के बेरा इसने बैंगन का बेरा नहीं, सरदार गढ़ दी नहीं, कदे अनुकदे में फिजिकल फिट मिस्त्री साहब सामान इकट्ठा करवा ले। हाँ, सारा मतलब लुटने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों हाथों से लुटने की कोशिश है बोलने को। तो हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है भाई हरदीप। तो पलवल वाला भाई से एक बात और पूछूंगा मैं, तो हरदीप भाई जरा एक मिनट, तो भाई साहब इसकी जो भरपाई है वो नहीं करेगा, ना करे आज ना करे वो काल, सुन लो मैं मुंह पे बताऊं अपने। पहले अगली सच्चाई बता देता हूँ आपको मैं, क्यों नहीं करेगा मैं ये बता दूं। क्योंकि इसको पता है इस बुल में फॉल्ट है, रिजल्ट हमारे हैं, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव किया था इसका डीएनए मैच नहीं है, ये फर्जी तरीके से डीएनए करवा रहे हैं, और लोगों को फर्जी बनाने में जो है कोई जवाब ही नहीं। मतलब झूठ की दुकान जो है दोस्तों वो चलाने लग रहे हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, देखो परमात्मा की लाठी में दम होता है। बिल्कुल, वो परमात्मा जब जो है ना आता है सामने, तो वो रिजल्ट सामने आता है। जैसे अभी पेवा मेले में नहीं आया ये, कुरुक्षेत्र मेले में बुल 9वें नंबर पे आया इसका, कुरुक्षेत्र मेले में 9वें नंबर बुलाया, और एक छोटे वाला बुल तो पहले राउंड में निकाल दिया। अब ये देखो कमाल की बात, जो बुल 9वें नंबर पे आ रहे हैं उनको ये किस तरह से लोगों को आगे मार्केटिंग करके ब्रीड में बताता है, उनके माँ के रिकॉर्ड बताता है, और रिकॉर्ड आज तक दूध नहीं दिखाया, तो कभी नहीं दिखाया, ना दिखाओ भी कौन। इसने सारे हथकंडे अपना ली, लेकिन वो भैंस दूध है ही कौन दिखाओ कर सकेगा। तो ये चीज जो है ना ये मायने रखती है। और आप इतनी दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को जो फोन किया, मैंने एक ही बात कही, सच्चाई के साथ जो कोई बात हो रखो, कोई भी आदमी बुलाओगा आप तैयार। नहीं, मुझे आप मेरा धन्यवाद करके बंद मत करो इसको। मुझे ये बताओ परवीन जी, आपने नंबर 1 का नारा दिया। हाँ। स्टार्टिंग से आप कहते हो कि मैं 2015 में रिटायर आया, उसके बाद मैंने पशुपालन में काम किया, और पशुपालन कैसे उठेगा, और इस पे आपकी हर एक कॉन्सेंट्रेशन।
एक भैंस आप बोलते हो, एक पशु आपको करोड़पति बना सकता है, एक पशु आपको पद्मश्री दिला सकता है। फिर क्या एक भैंस 90,000 से बढ़ के 51 लाख पे नहीं जा सकती? फिर उसका बेटा सीमन देता है, उसकी नवाब उसका नाम है, उसकी वो दूध पे आती है। हाँ। आपने स्टार्टिंग में हरनाथ झोटी बेची, आप कितने की लाए थे उसे? आपने ताऊ राम सिंह पांडवान को वो बेची, 5 लाख समथिंग की बेची। वो कैसे होगी? ताऊ राम सिंह पांडवान ने पवित्र गिल को वो 9 लाख रुपए की बेची, वो कैसे होगी 9 की? वो 9 से फिर आगे भी मैंने देखो सुनो, बिजनेस है तो हाँ। कोई 2 किले के 2.5 की बच्चा, 3 की बच्चा, वो बढ़ती देखो बिजनेस है। हाँ। लेकिन झूठ का बिजनेस तो नहीं है ना। नहीं है। झूठ का बिजनेस करा इसने क्या करा? बोला इंडिया नंबर 1 बुल, चैंपियन बुल। क्या का चैंपियन भाई? वही चीज किसी मेले में चैंपियन नहीं रहा वो। वही चीज पा रहा हूँ। वो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां से आप सोशल मीडिया में आए। हाँ। आपको फौजी शब्द जो है बहुत सम्मानजनक शब्द था आपके साथ। आप जो कहते हो कि मेरे 13 लाख सब्सक्राइबर, वो 13 लाख को सुनते सुनते आज 1 साल हो गया। अब वो 13 से आगे क्यों नहीं जाते? अब वो लोगों के आगे सच्चाई जानी आनी शुरू होगी। पहले आपके अंदर एक बहुत बड़ा देशभक्त नजर आता। अरे उसमें भी झोल पा जाएगा। अरे बोला दाल काली, बोला दाल सारी काली है। अब वो 13 पे क्यों टक्के रह गए? 13 पे क्यों टक्के रह गए? अब 13 से आगे क्यों नहीं बढ़ते? दूसरा, उस दिन उसके अरे बाद वे तो यो पेड सब्सक्राइबर बढ़ा लेगा, कोई बड़ी बात क्यों नहीं। फिर उसके बाद आपने बुल बेचने शुरू करे पंचायतों को। वो कौन से आपने फ्री में दे दिए 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए में। हमारे तो कटड़े वहाँ 25,000 के बिकने भारी हो जाते हैं। पंचायतें को तो आप अगर इतने पशुपालक के हितैषी थे तो पंचायत के लिए फ्री में दान करते। फिर आपने देखा कि कटड़े के 4-5 लाख से पेट नहीं भर रहा, तो अब कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए अब करोड़ों के हिसाब में काम जाए। फिर आपने तो करने वाली बात तो आपकी मैं बता दूं। तो दोस्तों करने वाली बात बता दूं, लगभग 38 के करीब करने पंचायतों में दिलवा रखे हैं जी, मात्र 5,000 रुपए में गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, मुझे मालूम। और साथ जाता हूँ, हाँ जी, निःशुल्क सहयोग करता हूँ। अभी भी किसी हरियाणा की किसी पंचायत में, क्योंकि हरियाणा के लिए सब्सिडी है, हरियाणा की किसी पंचायत में करना चाहिए तो भाई सिस्टम बता दूंगा किस तरह उस सिस्टम से यहाँ करना गवर्नमेंट फार्म से ले सकते हो। और दिलवाए भी है। वो हुआ यार सेवा जो 5,000 में पंचायत को करेडा मिला। ये थोड़ी वो 5-5 लाख, 4-4 लाख, 3-3 लाख के करेडे पंचायतों को चेप दे हुए और अपना आदमी बाढ़ के अरे उसमें धोखाधड़ी कर दे। वो सेवा नहीं है भाई, वो तो अपनी खुद की सेवा है। तो फौजी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेरा फौजी का सीमन, अगर आप सच्चे पशुपालक हो, पशुपालक का भला करना चाहते हो तो आज से क्लोज कर दो, जेबें भरने के चक्कर में ना पड़ो। मैं ओरिजिनलिटी और सच्चाई के साथ बैठा हूँ और हर सवाल का जवाबदार हूँ। कोई कभी पूछ लेना, मैं किराए का बंदा खड़ा करके उससे कुछ नहीं बुलवाऊंगा। आज वो बंदा ढूंढे नहीं मिलेगा, लाओ जरा उसे कैमरे पे, अब नहीं आएगा वो, और मुझे आधी रात को खड़ा कर लेना, मैं जवाब दूंगा, हर एक बात का जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं, मैंने सच्चाई के साथ काम किया, मैंने सच्चाई के साथ सीमन बेका, मैंने बेका, मेरे से गलती हुई, पशुपालक का दोषी मैं और मेरे दोषी आप। ठीक बात। मैं आज वादा करता हूं जितना मैंने सीमन शेरा फौजी का बेका, मैं पशुपालक आए मेरे पास ले आए और अपने बच्चों को लाए, मैं उसको इतना तो नहीं, उसे भैंस की रकम दे दूंगा, उसके सीमन के पैसे आज ही वापस करता हूँ। लो जी, ये सप्लायर देखिए भाई ने बड़ा अच्छा जो है बात की है, काम किया सत्यानाश लोगों के विकास के लिए, लोगों के पशुपालन के लिए काम किया, लोगों के बचाव के लिए काम किया है, और मैंने लोगों को नस्ल खराब करने के लिए काम नहीं किया है। और भाई ने कहा, और भाई के साथ एक भाई और आए, तो हाँ राम राम भाई। अपना तो अपना शुभ नाम जी? मोंटी है जी। मोंटी, कौन सा काम है अपना? सोना के पास लोटकी गांव है। सोना के पास। ये तो आपके एरिया में जो है आज के टाइम अगर बात करें तो नस्ल खराब ही होने लग रही है, खराब हो रही है जी। यूट्यूब के चक्कर में पड़ के नुकसान मोटा हो गया। HSB ने डांट रहा है जी अब HSB का यूज कर रहे हो। और कौन कौन से एरिया यूज वहाँ सरकारी अस्पताल में सीमन आता है तुम्हारे यहाँ? सरकारी उसमें आते हैं, सरकारी अस्पताल में आता है। और कौन, मतलब जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं वो यूट्यूब देख के यूज कर रहे हैं? यूट्यूब देख के तो फिर किसान घाटे में ही जा रहा है जी। बिल्कुल, यूट्यूब ने जो है घना घाटे में कर दिया। तो यूट्यूब देखो जी, हम भी चलावा, लेकिन सच्चाई के साथ। हाँ, पलवल के अंदर आज वो जो है डुप्लीकेसी माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है। जब सीमन मैंने लेने बंद करिया तो पलवल के अंदर एक सप्लायर है, नाम चलो मैं नहीं लेता हूँ, चलो नाम क्यों, सप्लाई दुनिया सप्लाई करे, उनको उन्होंने फौजी साहब ने पकड़ा और फिर सत्यानाश। वो थोड़ा सा, मैं 2 सीमन बेचता हूँ, वो 200 बेच देते हैं, मैं मेरे हाथ से 2 का बुरा हुआ, उन्होंने 200 का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, आज वो धड़ल्ले से डुप्लीकेट सीमन बेच रहा है और डॉक्टर मंदे सीमन के पीछे भाग रहे हैं ओरिजिनलिटी की। ले भाई, इस वीडियो को शेयर कर दियो पलवल वाले सारे, पलवल नहीं अकेला, मैं पूरे इंडिया वाले। पलवल का सत्यानाश कर दिया डुप्लीकेट सीमन ने। ओरिजिनल सीमन के लिए खड़ा हूँ DNA के साथ। DNA आज अपने मुंह से कहता हूँ, या तो शेरा फौजी का DNA फेल होगा और या फिर
वो डुप्लीकेट सीमन भरा गया है। मतलब चोर एक चीज चोर का चोर जवाब दो। चोर वही है नेचुरल। इधर कान पकड़ ले उधर पकड़ ले है अगर तो ये बच्चे डीएनए नहीं मिलता तो आपने चोरी की, हाँ आपके बुल ने 10 सीमन दिए, आपने 100 बेचे। हाँ और अगर डीएनए मिलता है तो आपका बुल डैमेज। सही बात सही बात। नीली रावी के लिए बहुत अच्छे जो बोला, बनवा लेंगे ब्रीड। हाँ हाँ चलो शेरा जी माफ करो। 5-20 हो गए। हाँ। अब राजेंद्र को भी लाइव में बोला था तेरी बैजोटी चुआओगे तो गंगवा की तैयारी जी यहाँ से सीधा खेत में से, दोस्तों खेत में था भी, यहाँ से सीधा जो है अब तैयारी करनी पड़ेगी गंगवा गांव की। तो ठीक है जी, तो भाई साहब नंबर दोबारा बता दो अपना। मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं अशोक कुमार पलवल सिटी से हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर 9896249656 और आधी रात भी अपनी कहे हुए एक एक शब्द का पहरा दूंगा और जवाबदार रहूंगा। फौजी साहब फिर से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बंद कर दो ये सीमन। पशुपालन मत पशुपालन करो का बर्बाद मत पशुपालन करो। को। रिक्वेस्ट है। सच्चाई और आप है। बार बार कहते हो डरते नहीं हो, तो निडर और भी बैठे हैं यहाँ। डरा हम भी को नहीं हाँ? डरना क्या, सच के साथ है। बोला तू डाल हम पात यहाँ मर जाएंगे, हाँ, हटना नहीं। हटना नहीं, सच्चाई के साथ और रहेंगे। आपने जो खड़े किए थे उनको दोबारा लाओ कैमरे पे, और मुझे आधी रात को ले आना, मैं तैयार हूँ। खड़ा हूँ। ठीक बात, सच्चाई के साथ है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है तो दोस्तों राम राम नमस्कार सत श्रीकाल। फिर से लाइव में जुड़ना भाई 6:30 बजे राजेंद्र गंगवा की भैंस की मिल्किंग करेंगे। आज फंस गया राजेंद्र भी और मौके पर फोन आ गया और मौके पर हमने भी चौका मार दिया। तो अब मिलते हैं गंगवा 6:30 बजे फिर से लाइव में।